हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट्स वेन डायग्राम्स हम स्टडी कर रहे थे। वेन डायग्राम्स में हमने ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पढ़े थे कि सेट्स पे कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं। देन अब हम स्टडी करेंगे यूनियन। एक ऑपरेशन के तौर पे हम स्टडी कर चुके थे ऑपरेशन ऑफ सेट्स में, यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम स्टडी करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? देखो, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी क्या होगा? इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए और बी दोनों में कॉमन हैं। द सिंबल इंटरसेक्शन इज यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए हम उल्टा यू वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ये यूनियन के लिए लेते हैं, ये वाला सिंबल हम इंटरसेक्शन के लिए यूज लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, the intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B। तो इंटरसेक्शन में क्या आते हैं? सिर्फ वही एलिमेंट्स आते हैं जो A और B दोनों में है। मीन्स ओनली कॉमन एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन इंटरसेक्शन। So symbolically we write A intersection B is equals to X, X belongs to A and X belongs to B। यहाँ पे एंड आता है और यहाँ पे और आता है। ये इन दोनों की डेफिनेशन है, आपको अच्छे से लर्न रखनी है। इंटरसेक्शन में एंड आएगा मतलब X A में भी होना चाहिए एंड X B में भी होना चाहिए। ओके, एंड यूनियन में और आएगा, X A में भी हो और B में भी हो, दोनों में हो तो भी हम उसको लेंगे, चाहे एक में हो तो भी लेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन में दोनों में होगा तो ही उस एलिमेंट को हम लेंगे। तो इन शॉर्ट इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं? ओनली कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। कंसिडर द सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12, फाइंड ए यूनियन बी। अब एग्जाम्पल नंबर 15 का जो सेट ए एंड बी था उसका हमको ए यूनियन बी निकालना है ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 क्या था। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 में। तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 ये रहा 2 4 6 8 6 8 10 12। अब देखो इसमें कॉमन क्या है? 6 8। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ क्या आएगा? 6 8 ही आएगा। देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया? सिर्फ 6, 8। कंसिडर द सेट एक्स एंड वाई ऑफ एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 14। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूँ यानी इन दोनों में कॉमन कौन है? सिर्फ गीता। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कौन आएगी? गीता ही आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कहता है? ए मेरे को दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बी दे रखा है 2 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखो क्या क्या कॉमन है? 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 2 3 5 7। और ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स? ये किसके इक्वल आ गया? हमारे पास बी के इक्वल ही आ गया है। क्लियर है? सो यहाँ से हमको क्या पता चला कि इफ़ बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू बी। तो अगर बी ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा? बी के बराबर। यूनियन में उल्टा होता है। यूनियन में क्या होता है? अगर बी सबसेट है ए का तो ए यूनियन बी किसके बराबर आता है? ए के। और इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि अगर बी सबसेट है ए का तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा? बी के। क्लियर है? सो इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी क्या होगा? सेट होएगा उन सारे एलिमेंट्स का जो दोनों में आ रहे हैं, ए में भी और बी में भी। ओके, सिम्बोलिकली वी राइट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसका देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम? ए और बी सिर्फ जो कॉमन है यानी ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये किसका आएगा? ए इंटरसेक्शन बी का। और इसमें क्या है? पूरा शेडेड पोर्शन है तो ए यूनियन बी में कंप्लीट हम लेते हैं। तो ये हुई यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन में सारे एलिमेंट्स आएंगे, इंटरसेक्शन में ओनली जो दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ही आएंगे। क्लियर है? सो देखो
इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू फाइव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सेट्स हैं जिनका इंटरसेक्शन अगर कितना आ रहा है, फाइव आ रहा है, फाइव आ रहा है यानी एम्प्टी। दो सेट्स हैं जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट्स क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे सेट्स को मैं क्या कहूँगी स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट सेट्स कहूँगी। तो अब से हम जब भी डिसजॉइंट सेट्स की बात करेंगे मतलब उन दोनों सेट्स में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए मेरे को दे रखा है 2 4 6 8 और बी दे रखा है 1 3 5 7, तो ए एंड बी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, क्योंकि देखो इसमें 2 4 6 8 है, इसमें 1 3 5 7 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। Because there are no elements which are common to A and B, the disjoint sets can be represented by means of Venn diagram as shown in figure 1.6. In the above diagram, A and B are disjoint sets. सम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इंटरसेक्शन की, जैसे यूनियन की देखी थी वैसे ही इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। मींस ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। इसमें भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीन सेट है तो पहले मैं ए और बी का इंटरसेक्शन कर लेती हूँ, इसके इंटरसेक्शन से जो मिलेगा उसके साथ में किसका इंटरसेक्शन कर लूँगी, सी का इंटरसेक्शन कर लूँगी। या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करके फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करूँ, ये दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे। फाइव इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल्स टू फाइव, फाइव के साथ एम्प्टी सेट के साथ किसी सेट का इंटरसेक्शन करूँगी तो कितना आएगा, फाइव। वहाँ पे यूनियन में कितना आता है, ए यूनियन फाइव इज इक्वल्स टू ए, लेकिन फाइव के साथ अगर मैं यानी एम्प्टी सेट के साथ कुछ इंटरसेक्शन किया, अब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं है, कॉमन तो कुछ भी नहीं बचा ना दोनों में, तो फाइव आया। यू इंटरसेक्शन ए, यू इंटरसेक्शन ए यूनिवर्सल सेट के साथ अगर किसी सेट ए का इंटरसेक्शन करूँगी तो मेरे को कितना मिलेगा, ए मिलेगा। ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। एक इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये जो होता है ये यूनियन इंटरसेक्शन दोनों का मिलके होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, मतलब ये जो ए इंटरसेक्शन है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। सो देखो वेन डायग्राम से अगर मैं इसको समझूँ थोड़ा, फर्स्ट वाले का वेन डायग्राम है, देखो ए यूनियन ए बी यूनियन सी, दिस इज बी यूनियन सी, इसने क्या बनाया है यहाँ पे, ये बी यूनियन सी, बी और सी का क्या हुआ है, यूनियन हुआ है। और देखो इसमें क्या हुआ है, ए और बी ये जो दोनों सेट्स हैं इनका इंटरसेक्शन हुआ है, क्लियर है। देन ये क्या है, ए बी और सी, यानी ए बी यूनियन सी किया है, बी और सी का यूनियन किया है, ए के साथ इंटरसेक्शन किया है, ये है ए इंटरसेक्शन सी। तो ये लास्ट वाला क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अगर तीन सेट्स की बात करते हैं तो इस तरह से हम उनको डायग्रामेटिकली भी उनका रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये बात हुई हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन की। उसके बाद एक लास्ट ऑपरेशन जो आता है हमारे सेट्स पे वो आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, एक आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी दो सेट्स का क्या लेना होता है, हमको डिफरेंस लेना होता है। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। उसको मैं क्या लिखूँगी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी यानी क्या हो गया, जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है ना, तो ए माइनस बी में मैं क्या लिखूँगी, ए के एलिमेंट्स लिखूँगी बी को माइनस करके, बी के हटा के सिर्फ किसके एलिमेंट्स लिखूँगी, ए माइनस बी के। सिम्बॉलिकली अगर आप देखो ये ए है ये बी है, तो इन दोनों में से मैंने बी सेट को हटा दिया, यानी सिर्फ ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये क्या हो गया, ए माइनस बी। इधर वाला जो दिख रहा है ये हो जाएगा बी माइनस ए, और ये जो बीच का है ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ए मेरे को दे रखा है 1 2 3 4 5 6, बी दे रखा है 2 4 6 8। मेरे को क्या निकालना है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा,
ए में से बी को माइनस करूँगी। अब बी के एलिमेंट्स क्या क्या है, 2 4 6 8, तो ए में से 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, 8 है ही नहीं, तो ए में क्या क्या बच गया, 1 3 और 5। इसी तरह से अगर b माइनस ए करती हूँ तो b में से a के एलिमेंट्स हटाऊँगी, तो b में a के एलिमेंट क्या क्या है, 2 हटाना पड़ेगा, 4 हटाना पड़ेगा, 6 हटाना पड़ेगा ना, ये तीनों एलिमेंट्स हट जाएंगे तो b माइनस ए कितना बचेगा, a बचेगा। तो यहाँ से सिंस द देखो वी हैव a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 3 5, सिंस द एलिमेंट्स 1 3 5 बिलोंग्स टू a बट नॉट टू b, and b minus a is equals to 8 since the element 8 belongs to b but not to a. We note that a minus b is not equal to b minus a. इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं। v मेरे को क्या दे रखा है, a e i o u, एंड b दे रखा है a i k u। v माइनस बी एंड b माइनस वी निकालना है, सिंपल है। v माइनस बी करूँगी तो v में से b के एलिमेंट्स हटाऊँगी, तो b के a i k u जैसे ही हटाऊंगी v माइनस b बचेगा e और o, सिंस द एलिमेंट्स e o बिलोंग टू v बट नॉट टू b। अब b माइनस v करूँगी तो सिर्फ क्या आएगा, k आएगा, सिंस द एलिमेंट k बिलोंग्स टू b बट नॉट टू v। So we note that v minus b is not equal to b minus v. Using the set builder notation we can rewrite the definition as a minus b क्या हो जाएगा, x belongs to a and x does not belongs to b। ये सेट बिल्डर की उससे हमारी डेफिनेशन हो गई। ये आपको यूनियन में और आएगा, इंटरसेक्शन में एंड आएगा, इसमें भी एंड आएगा, बस इसमें एक में x does not belongs to b आएगा और एक में आएगा x belongs to a। क्लियर है। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a and b कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। द शेडेड पोर्शन डिफरेंस रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स a and b। एक रिमार्क देखो अच्छा सा, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, क्योंकि देखो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वो क्या कहलाते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट, यानी उनका इंटरसेक्शन करूँगी तो कितना आएगा, मेरे पास 5 आएगा। तो a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a कैसे होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, यानी इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट्स इज द नल सेट एज शोन इन फिगर 1.9। सो एक्सरसाइज 1.4 नाउ यू हैव टू ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे करने को, बिकॉज वो यूनियन के थे। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये सब इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट सेट्स के हैं, तो ये सब आपको ट्राई करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंस, तो ये भी आपको ट्राई करने हैं। इसके बाद आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर इनके सॉल्यूशंस मैं आपको सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो डू प्रैक्टिस ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन एंड दीज डिफरेंट सेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।